नमस्कार, मैं पुनीत त्रिपाठी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल श्री विद्या में। दोस्तों, इन 30 दिवसीय संस्कृत शिक्षण की कक्षाओं के अंतर्गत आज 12वें अध्याय के साथ यानी 12वें दिन आप लोगों के सम्मुख एक बार फिर से मैं उपस्थित हूं। दोस्तों, आइए कक्षा को प्रारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने अन्य दोस्तों में भी इसे शेयर करिए ताकि वे भी आपकी तरह आपके अपने श्री विद्या चैनल के साथ जुड़ सकें और इस श्री विद्या परिवार को आगे बढ़ने में और भी अपना सहयोग प्राप्त कर सकें। आइए कक्षा को प्रारंभ करते हैं, बिना किसी समय को गंवाए अपने हम अध्याय की तरफ चलते हैं। हम देखते हैं सबसे पहले कॉलम क में किस तरह के शब्दों के बारे में आज हम जानेंगे। आइए देखते हैं वे शब्द कौन से हैं। पहला शब्द है वृक्ष, दूसरा अश्व, प्रासाद, यवः, क्षेत्रपालः और क्षेत्रम। ये टोटल 6 शब्द हैं जिनके बारे में हमको जानना है। आइए देखते हैं उनके अर्थ क्या होते हैं। वृक्षा का अर्थ होता है वृक्ष, अश्व का अर्थ होता है घोड़ा, प्रासाद का अर्थ होता है महल, यवः का अर्थ होता है जौ, क्षेत्रपालः का अर्थ होता है खेत की रक्षक यानी खेत का रक्षा करने वाला, यानी खेत का रक्षा करने वाला। दोस्तों, खेत की रक्षा किसान ही करता है। हम लोग एक तरह से किसान शब्द का भी हम इसमें प्रयोग कर सकते हैं। आइए अगला देखते हैं क्षेत्रम। क्षेत्र मतलब खेत होता है। ठीक है, ये 6 शब्द हैं जिनके अर्थों को हमें अपने दिमाग में बैठाते हुए कक्षा को आगे बढ़ाना है। आइए कॉलम ख के धातु रूपों को देखते हैं। भी, त्रयी, आनी, व्री, अधि प्लस ई। ये टोटल 5 धातुएं हैं। कौन कौन सी? भी, त्रयी, आनी, व्री, अधि प्लस ई। आइए इन धातुओं के अर्थों को देख लेते हैं। भी का अर्थ होता है डरना। अगर डर के लिए हमें कोई भी धातु प्रयोग करना है तो वह हम प्रयोग करेंगे भी का। आइए अगला देखते हैं। त्रयी का अर्थ है रक्षा करना। त्रयी, त्रायते, इस तरह से इसका रूप चलता है जिसका अर्थ होता है रक्षा करना। आइए अगला देखते हैं। आनी, आनी का अर्थ होता है लाना। फिर व्री, व्री का अर्थ होता है हटाना और अधि प्लस ई का अर्थ होता है पढ़ना। इस तरह से हमें इन 5 धातुओं के अर्थों को भी अपने दिमाग में बैठा करके इनको निरंतर अपने अभ्यास में लेना है। आइए अगला देखते हैं कॉलम ग में यानी अव्यय शब्दों को। कौन कौन से हैं ये? अतः, अथवा, वा, यदि, सर्वत्र, सदा, सर्वदा, अन्यत्र और अवश्यम। ये टोटल 9 अव्यय शब्द हैं। इन 9 अव्यय शब्दों के आइए अर्थों को एक बार देख लेते हैं। अतः का अर्थ है इसलिए, अथवा का अर्थ है अथवा, वा का भी अर्थ होता है अथवा, यानी अथवा और वा ये दोनों एक ही अर्थ को बताते हैं, वह अर्थ है अथवा। अगला है यदि। यदि का अर्थ हिंदी में अगर और आसानी से अगर आप जानना चाहते हैं तो वह होता है अगर। सर्वत्र मतलब सब जगह। सदा मतलब हमेशा, सब हमेशा। ठीक है, सदा का अर्थ है हमेशा, सर्वदा का भी अर्थ है हमेशा। अगला है अन्यत्र, और जगह, किसी और जगह वाक्य में प्रयोग होता है। ठीक है, अन्यत्र का और जगह। अवश्य मतलब अवश्य। ठीक है, इस तरह से कॉलम ग के 9 अव्यय शब्दों को हमने देखा, इनके अर्थों को भी हमने देखा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग निरंतर इसे अपने अभ्यास में लाएंगे, क्योंकि अभ्यास से ही हमने जो पढ़ा है उसका हमें परिणाम या हमें रिजल्ट मिलता है। आइए इनसे जुड़े हुए कुछ सूचनाओं को देख लेते हैं। सूचना क्या है? पहली सूचना है वृक्ष से क्षेत्रपालक शब्द तक, यानी इस वृक्ष शब्द से इस क्षेत्रपालक शब्द तक का जो रूप है वह रामवत यानी राम शब्द की तरह चलेगा। जैसे हमने राम शब्द का रूप चलाया था अकारांत पुल्लिंग शब्द में।
ठीक है। उसी तरह हम लोग वृक्ष, अश्व, प्रासाद और यमः, उसके साथ ही क्षेत्रपालकः, इन शब्दों का भी रूप चलाएंगे। और लास्ट में यहाँ पर एक शब्द बचता है क्षेत्रम। यह क्षेत्र शब्द सूचना के अनुसार क्षेत्रम शब्द का रूप गृहवत चलेगा, यानी यह अकारांत नपुंसक लिंग यानी गृह की तरह गृहम गृहे गृहाणि, गृहम गृहे गृहाणि की तरह इसका रूप चलेगा। आइए देखते हैं तीसरा नियम। तीसरा नियम यह सूचना कहता है कि आनी एवं व्री धातु भवती की तरह चलेंगे। यह आनी और यह व्री धातु ये दोनों भवती की तरह, यानी जैसे हम लोग भवती, भवतः, भवन्ति, भवशी, भवथा, भवथा, भवामी, भवावा, भवामः, इस तरह से हमने रूप भू धातु का चलाया था, उसी तरह ही हमें ये आनी और व्री धातु का रूप हमें चलाना है। आइए हम यह जान लेते हैं कि इसके बाद हम कक्षा में क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए, व्याकरण से रिलेटेड यानी हमें आज की कक्षा में हमने, इससे पहले की कक्षा में हमने सर्वनाम शब्द के नपुंसक लिंग शब्दों को पढ़ा था। हमने पुल्लिंग उससे पहले पढ़ा था, और इससे पहले वाली कक्षा में हमने नपुंसक लिंग शब्दों के यानी सर्वनाम शब्दों के नपुंसक लिंग के रूप हमने देखे थे। और आज की कक्षा में हम लोग सर्वनाम शब्द के स्त्रीलिंग शब्दों के बारे में देखेंगे, और साथ ही साथ हम लोग कृ धातु के रूपों को आज हम पूरा याद करने चलेंगे। कृ धातु का उनके रूप हम लोग चला करके देखेंगे कि किस तरह से कृ धातु का रूप चलता है। अगला, आज की कक्षा में हम लोग कारक या विभक्ति में हम लोग देखेंगे अपादान कारक और विभक्ति, पंचमी विभक्ति हम लोग आज की कक्षा में देखेंगे। आइए देखते हैं सबसे पहले हम लोग सर्वनाम शब्दों के स्त्रीलिंग रूप को। सर्व शब्द का स्त्रीलिंग रूप किस तरह चलता है? सर्व शब्द का स्त्रीलिंग रूप सर्वा, सर्वे, सर्वाः, सर्वां, सर्वे, सर्वाः, सर्वया, सर्वाभ्यां, सर्वाभिः, सर्वस्यै, सर्वाभ्यां, सर्वाभ्यः, सर्वस्याः, सर्वाभ्यां, सर्वाभ्यः, सर्वस्याः, सर्वयोः, सर्वासां, सर्वस्यां, सर्वयोः, सर्वासु। इस तरह से हम लोग सर्व शब्द का स्त्रीलिंग रूप चलाते हैं। आइए अगला देखते हैं यत् शब्द को। यत् शब्द का रूप किस तरह चलेगा? या, ये, याहा, याम, ये, याहा, यया, याभ्याम, याभिः, यस्यै, याभ्याम, याभ्यः, यस्याः, याभ्याम, याभ्यः, यस्याः, ययोः, यासां, यस्यां, ययोः, यासु। इस तरह से यत् शब्द का रूप चलेगा। आइए अगला देखते हैं तत् शब्द का रूप किस तरह से चलेगा स्त्रीलिंग में। सा, ते, ताहा, ताम, ते, ताहा, तया, ताभ्याम, ताभिः, तस्यै, ताभ्याम, ताभ्यः, तस्याः, ताभ्याम, ताभ्यः, तस्याः, तयोः, तासां, तस्यां, तयोः, तासु। इस तरह से हम लोग तत् शब्द का रूप चलाएंगे। आइए अगला देखते हैं हम लोग किम शब्द का रूप, किम शब्द का स्त्रीलिंग रूप किस तरह से चलता है। तो का, के, काहा, काम, के, काहा, कया, काभ्याम, काभिः, कस्यै, काभ्याम, काभ्यः, कस्याः, काभ्याम, काभ्यः, कस्याः, कयोः, कासां, कस्यां, कयोः, कासु। इस तरह से हम लोग किम शब्द का रूप चलाएंगे। आइए अगला देखते हैं एतत् शब्द का रूप स्त्रीलिंग में किस तरह से चलता है। एतत् शब्द का रूप स्त्रीलिंग में चलेगा एषा, एते, एताः, एताम, एते, एताः। ये जो ग्रीन मार्कर से लिखा हुआ है इसको भी हम लोग बाद में समझने की कोशिश करेंगे, और इसके साथ हम लोग बाद में हम लोग इसको रूप चलाएंगे। एक बार पहले हम लोग इसका ब्लैक मार्कर से लिखा हुआ रूप यानी जो हम नॉर्मल यूज में ले सकते हैं उनको हम एक बार देख लेते हैं। बाकी ग्रीन के साथ हम लोग एक बार बाद में देखेंगे, जैसे हमने पुल्लिंग में हमने देखा था। ठीक है, आइए देखते हैं। एषा, एते, एताः, एताम, एते, एताः, एतया, एताभ्याम, एताभिः, एतस्यै, एताभ्याम, एताभ्यः, एतस्याः, एताभ्याम, एताभ्यः, एतस्याः, एतयोः, एतासां, एतस्यां, एतयोः, एतासु। इस तरह से सर्वनाम स्त्रीलिंग शब्द में या यहाँ पर हमने एतत् शब्द का स्त्रीलिंग शब्द देखा।
आइए अब इसमें हम देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पर द्वितीया, तृतीया, षष्ठी और सप्तमी विभक्ति में कुछ रूप अन्य इसमें जोड़ते हैं। यानी यह भी हो सकता है जो ब्लैक मार्कर से लिखा है, अगर आप ये लिखते हैं तो भी सही है, ये लिखते हैं तो भी सही है। आप ग्रीन ब्लैक में से जो आप लिखते हैं वो दोनों सही रहेगा, वो आपकी जो है अपनी खुद की चॉइस है कि आप इनमें से क्या याद करते हैं और क्या आप लिखते हैं। आइए देखते हैं क्या जोड़ता है। एताम के साथ द्वितीय विभक्ति एक वचन में एनाम जुड़ेगा, द्वितीय विभक्ति द्विवचन में एते के साथ एने जुड़ेगा, द्वितीय विभक्ति बहुवचन में एताह के साथ एनाह जुड़ेगा, तृतीय विभक्ति एक वचन में एतया के साथ एनया जुड़ेगा। अगला देखते हैं षष्ठी और सप्तमी में वही सेम रहेगा, एतयोः के साथ एनयोः, यहाँ पर भी एतयोः के साथ एनयोः यह रूप जुड़ेगा। आइए इनके साथ एक बार हम लोग रूप चला करके देखते हैं कि एतत् शब्द का स्त्रीलिंग का रूप किस तरह चलेगा। तो एषा, एते, एताः, एताम, एनाम, एते, एने, एताः, एनाः, एतया, एनया, एताभ्याम, एताभिः, एतस्यै, एताभ्याम, एताभ्यः, एतस्याः, एताभ्याम, एताभ्यः, एतस्याः, एतयोः, एनयोः, एतासाम्, एतस्याम, एतयोः, एनयोः, एतासु। इस तरह से हम लोग इसका रूप चलाएंगे। आइए हमें आज के अध्याय में ही क्री धातु यानी क्री धातु के उन रूपों के बारे में भी देखना है जो कि इसके साथ चलते हैं। यानी क्री धातु के हम लोग 3 लकारों के बारे में जानेंगे। पहला लकार है लट लकार, लोट लकार और फिर लंग लकार। इन लकारों के बारे में देखते हैं कि इनके रूप किस तरह से चलते हैं। तो क्री धातु लट लकार का रूप करोति कुरुतः कुर्वन्ति, करोषि कुरुथः कुरुथः, करोमि कुर्वः कुर्मः। करोति कुरुतः कुर्वन्ति, करोषि कुरुथः कुरुथः, करोमि कुर्वः कुर्मः। यह रूप था लट लकार का क्री धातु के। अगला देखते हैं क्री धातु लोट लकार में रूप किस तरह चलेगा। करोतु कुरुताम कुर्वन्तु, कुरु कुरुतम कुरुत, करवाणि करवाव करवाम। करोतु कुरुताम कुर्वन्तु, कुरु कुरुतम कुरुत, करवाणि करवाव करवाम। इस तरह से हम लोग क्री धातु के लोट लकार का रूप चलाना देखें। अगला देखते हैं क्री धातु लंग लकार का रूप किस तरह चलेगा। अकरोत अकुरुताम अकुर्वन, अकरोह अकुरुतम अकुरुत, अकर्वम अकुर्व अकुर्म। क्या है रूप। अकरोत अकुरुताम अकुर्वन, अकरोह अकुरुतम अकुरुत, अकुर्वम अकुर्व अकुर्म, अकर्वम अकुर्व अकुर्म। इस तरह से हमने लंग लकार का भी रूप देखा। आइए अब इसी के साथ हम देखते हैं कि आज की कक्षा में जो हमने धातुएं देखी थी, यानी जो हमने अभी शब्द रूपों के साथ कॉलम खा में जो हमने धातुएं देखी थी उनके रूप किस तरह से चलते हैं। तो आइए देखते हैं। आइए सबसे पहले हम देखते हैं भी धातु का रूप किस तरह से चलता है। आज की कक्षा में हमने जो धातु पढ़े थे वे भी, त्रयी, आनी, व्री और अधि प्लस ई थे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं भी धातु का रूप किस तरह चलता है। भी धातु का रूप चलेगा विभेति, विभीतः, विभ्यति, विभेषि, विभीतः, विभीत, विभेमि, विभीवः, विभीमः। ठीक है, किस तरह से विभेति, विभीतः, विभ्यति, विभेषि, विभीतः, विभीत, विभेमि, विभीवः, विभीमः। अगला देखते हैं त्रयी धातु का रूप किस तरह चलता है। त्रायते, त्रायेते, त्रायन्ते, त्रायसे, त्रायेते, त्रायध्वे, त्राये, त्रायामहे, त्रायामहे। किस तरह से त्रायते, त्रायेते, त्रायन्ते, त्रायसे, त्रायेते, त्रायध्वे, त्राये, त्रायावहे, त्रायामहे। इस तरह से हम लोग त्रयी धातु का रूप चलाएंगे। अगला देखते हैं आनी धातु। आनी धातु का रूप किस तरह चलेगा। आनयति, आनयतः, आनयन्ति, आनयसि, आनयथा, आनयथ, आनयामि, आनयाव, आनयामः। इस तरह से हम लोग आनी धातु का रूप चलाएंगे। अगला देखते हैं व्री धातु।
व्री धातु का रूप किस तरह चलेगा? वारयति, वारयतः, वारयन्ति, वारयसि, वारयथः, वारयथ, वारयामि, वारयामः, वारयामः। इस तरह से हम लोग व्री धातु का रूप चलाएंगे। अगला देखते हैं अधि प्लस ई, यानी जिसका अर्थ होता है पढ़ना, उसका रूप किस तरह चलेगा? अधीते, अधीयेते, अधीयन्ते, अधीयसे, अधीयेथे, अधीयध्वे, अधीये, अधीयावहे, अधीयामहे। इस तरह से हम लोग अधि प्लस ई धातु का रूप चलाएंगे। आइए देखते हैं आज की हम उन नियमों को, जिन नियमों के विषय में आज हम पंचमी विभक्ति के रूप में यानी अपादान कारक के रूप में हम पढ़ने वाले हैं। तो नियम संख्या 28 से लेकर के 31 यानी 28, 29, 30, 31 हम लोग 4 नियमों के बारे में आज की कक्षा में जानेंगे। आइए जल्दी से हम उन नियमों को देख लेते हैं, फिर उन नियमों को घटा करके हम उन उदाहरणों को भी देखेंगे कि ये नियम उन उदाहरणों में किस तरह से फिट बैठते हैं या उनका प्रयोग हम किस तरह से कर सकते हैं। आइए उन नियमों को देखते हैं जल्दी से। नियम संख्या सबसे पहले 28 को देखते हैं। तो नियम संख्या 28 क्या कहती है? बड़े ही साफ शब्दों में, स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि अपादान कारक में पंचमी होती है। अपादान से कारक का जो चिन्ह है अपादान कारक का वह क्या है? अपादान से, पंचमी अपादान से, यानी जहां पर भी से का प्रयोग होगा वहां पर साफ साफ अपादान कारक लगता हुआ पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। तो क्या कह रहे हैं? अपादान कारक में पंचमी होती है। जैसे पेड़ से, ये पूरा एक शब्द हो गया, क्या हो गया? पेड़ से पत्ता गिरता है, यानी पत्ता वृक्ष से अलग हो रहा है। ऐसी सिचुएशन में हम लोग सीधा पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हुए वृक्ष में हम लोग क्या कर देंगे? वृक्षात्, यानी वृक्षात् पत्रम पतति, वृक्ष से पत्ता गिरता है। ठीक है, वृक्ष से पत्ता अलग हो रहा है, यह अपादान कारक का संकेत करता है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा? वृक्षात् पत्रम पतति यह वाक्य बनेगा। अगला देखिए, घोड़े से मनुष्य गिरता है, यानी मनुष्य जो है वह घोड़े के ऊपर बैठा और घोड़े से अलग हो रहा है, यानी घोड़े से वह गिरता है। तो ऐसी स्थिति में अश्वात् मनुष्य पतति, घोड़े से मनुष्य गिरता है, यह वाक्य बनेगा। नियम संख्या 28 साफ साफ कह रही है कि अपादान कारक में पंचमी विभक्ति का हम प्रयोग करेंगे। अगला देखते हैं नियम संख्या 29। तो ये क्या कहती है? दो चीजें ध्यान में दीजिए, भी और त्रय। ठीक है, क्या क्या? भी और त्रय, ये दो धातु हमने पढ़ी थी। तो क्या हो गया? भी मतलब डरना और त्रय मतलब रक्षा करना। ठीक है, भी त्रय, तो क्या हो गया? भीत्रार्थानां भय हेतु। क्या कह रहे हैं कि भी मतलब डरने के अर्थ में और त्रय मतलब रक्षा करने के अर्थ में भय का जो हेतु है उसमें, मतलब जिससे डर रहा है या जिस व्यक्ति से डर रहा था उससे बचाया गया है, जो हेतु है, कारण है भय का, उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। क्या हो गया? देखिए, भय और रक्षा अर्थ की धातुओं के साथ पंचमी होती है, यानी पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं। जैसे एग्जांपल है, विभेति डरता है, भी धातु का प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है विभेति। तो विभेति मतलब डरता है, किससे डरता है? तो चोरात विभेति, हेतु कौन है? डर का चोर। तो इसमें चोरात में मतलब चोर में पंचमी विभक्ति का प्रयोग करके चोरात का हम प्रयोग करेंगे। तो चोरात विभेति। अगला देखिए, त्रायते रक्षा करता है, बचाता है, किससे? जिससे उस व्यक्ति को डर लग रहा था। तो डर का कारण कौन था? तो वो कौन था? चोर ही था यहां पर भी। तो चोर से जिसको बचाया गया है वह जो हेतु है कौन? डर का,
वह कौन है? चोर है, चोरों से बचाया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में प्रयोग होगा चोरात बिभेति। मतलब चोर से डरता है, तो ऐसी स्थिति में क्या प्रयोग हो जाएगा? ऐसी स्थिति में प्रयोग होगा चोरात त्रायते, चोर से रक्षा करता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूं। अगला देखते हैं नियम संख्या 30। इसमें क्या कहते हैं? जिससे विद्या पढ़ी जाए उसमें पंचमी हो जाती है। यानी जो भी हमें ज्ञान देता है, हमको अगर उसके विषय में बताना है कि हम किससे ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, तो हम उसमें क्या कह देंगे? पंचमी विभक्ति का प्रयोग करके हम उस वाक्य का निर्माण कर देंगे। आइए देखते हैं किस तरह से पंचमी विभक्ति होती है। जैसे पठती, किससे पढ़ता है? तो गुरु पठती, गुरु से पढ़ता है। ठीक है, अगला देखते हैं उपाध्यायात अधीते। अधीते मतलब अधि प्लस ई वाली धातु का ये रूप है अधीते। तो अधीते, किससे अधीते? उपाध्यायात अधीते, उपाध्याय से यानी अध्यापक से ज्ञान ग्रहण करता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको यह वाक्य भी या ये नियम भी, नियम संख्या 30 आपको समझ में आ गई होगी। आइए अगला देखते हैं नियम संख्या 31। नियम संख्या 31 क्या कहती है? कि जिस वस्तु को हटाया जाए, किसी भी स्थान से, किसी भी वस्तु से अगर किसी को हटाया जाए, तो ऐसी स्थिति में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। यानी जिस वस्तु को किसी से हटाया जाए उसमें पंचमी विभक्ति होगी। ठीक है, कैसे? क्षेत्रपालकः पशुम वारयति, क्षेत्रपाल पशु को हटाता है, निकालता है या भगाता है, आप कुछ भी इसका अर्थ लगा लीजिए। ठीक है, क्षेत्रपाल पशु को हटाता है, तो किससे हटाता है? कहां से हटाता है? तो यवेभ्यः पशुम वारयति, यानी जौ से, जौ की खेती हो रही है वहां से वो पशु को हटाता है। क्यों? क्योंकि पशु उसके जौ का, उसकी फसल का नुकसान कर देगा, इसलिए क्षेत्रपालकः यानी जो किसान है या उस खेत की जो रक्षा करने वाला है, वह वहां से उस पशु को हटाता है ताकि उसके जौ को नुकसान ना हो। तो क्षेत्रपालकः यवेभ्यः पशुम वारयति, जिस चीज से जिसको हटाया जाए उसमें हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करके अपने वाक्य को सही से पूर्ण कर सकते हैं। आइए आज की इस कक्षा के आधार पर हम उन उदाहरणों को देखते हैं जिनके द्वारा देख सकते हैं कि हमने कितना आज की कक्षा में पढ़ा है। ठीक है, आइए देखते हैं आज के उन उदाहरणों को। आइए देखते हैं सबसे पहले उदाहरण वाक्य को। उदाहरण वाक्य में पहला वाक्य क्या है? महल से बालक गिरता है। महल के लिए हमने आज ही शब्द पढ़ा है जिसे हम प्रासाद कहते हैं। तो ये पंचमी विभक्ति में प्रयोग होगा प्रासादात, महल से यानी प्रासादात बालक गिरता है। बालकः पतति, क्या हो जाएगा? पतति। तो पूरा वाक्य क्या हो जाएगा? प्रासादात बालकः पतति, यानी महल से बालक गिरता है। अगला देखते हैं इन लताओं को देखो। इन लताओं को देखो, इनके लिए एताम, लताओं को, इसके लिए हो जाएगा लताम देखो पश्य। ठीक है, एताम लताम पश्य आज्ञा दे रहा है। ठीक है, तो पश्य हो जाएगा, एताम लताम पश्य, यह वाक्य बन जाएगा। उदाहरण वाक्य के हमारे ये वाक्य सही। ठीक है, अगला देखते हैं संस्कृत बनाओ। वह बालिका घर से पुस्तक लाती है। वह है बालिका, यानी बालिका के लिए हम लोग क्या प्रयोग करेंगे? सा। तो क्या हो जाएगा? सा बालिका, बालिका घर से, यानी पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हुए गृहात, क्या हो जाएगा? गृहात पुस्तकम
पुस्तकम आनयति, आनयति लेकर आती है या लाती है। सा बालिका गृहात् पुस्तकम आनयति। अगला देखते हैं, तू भी सदा कार्य करे, तू भी सदा कार्य करे। तू के लिए त्वम, भी के लिए अपि, सदा के लिए हम लोग सदा का ही प्रयोग करेंगे। कार्यम, कार्यम कुरु, क्या हो जाएगा, तुम अपि सदा कार्यम कुरु, तू भी सदा काम करे। ठीक है, यह हो गया हमारा संस्कृत बनाओ का 2 वाक्य। अगला देखते हैं अशुद्ध वाक्य। यह एक वाक्य है, इसमें अशुद्ध क्या है। सबसे पहले नियम के हिसाब से हम देखें, नियम संख्या 30 को हम देखते हैं इस वाक्य के हिसाब से कि पढ़ना या विद्या ग्रहण करने के लिए हम लोग, जिससे हम विद्या ग्रहण करते हैं, उसमें हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये देखिए पढ़ना है, इसके लिए ठीक है यह और यह ठीक है, लेकिन अगला देखते हैं कि गुरुना, गुरुना तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप है, यह तो नहीं बनेगा क्योंकि यहां पर पंचमी होना चाहिए था, यानी गुरु से शिक्षा प्राप्त कर रहा है ना। तो नियम 30 के हिसाब से हमें क्या करना है, जिससे हम ज्ञान ले रहे हैं उसके लिए हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हुए करेंगे क्या, सह किससे, गुरोहो, गुरोहो पठति, यह वाक्य सही होगा। तो इसमें नियम संख्या कौन सी लगी, नियम संख्या 30, जो कहती है कि हमें उस व्यक्ति के लिए पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना होगा जिस व्यक्ति से हम विद्या का ग्रहण करते हैं या विद्या प्राप्त करते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह कक्षा या आज की जो भी हमने विषय वस्तु पढ़ी है वो सभी आपको आसानी से अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं कि आप निरंतर इन्हीं अभ्यासों की सहायता से आप अन्य अभ्यासों को, अन्य उदाहरणों को करते रहेंगे। निरंतर आप मुझे अपना सहयोग भी प्राप्त कराते रहेंगे और अपने श्री विद्या को आगे और आगे लेकर आगे बढ़ते रहेंगे, यही कामना करता हूं। बाकी आप लोगों से यह रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो भी पढ़े हैं उसको आप लोग प्रतिदिन अभ्यास करिए। मैं आपसे प्रतिदिन यही कहता हूं, प्रत्येक क्लास में आपसे यही कहता हूं कि आप लोग निरंतर अभ्यास करिए, क्योंकि अभ्यास से ही आपके जो भी लक्ष्य हैं वो प्राप्त होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसका अभ्यास करेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, जैसे भी रहेंगे बने रहेंगे आपके अपने YouTube चैनल श्री विद्या के साथ। दोस्तों मिलते हैं आपसे हम दोनों एक दूसरे से अगली कक्षा में, यानी अध्याय 13वें के साथ, जिसमें हम लोग अन्य नए शब्दों के विषय में जानेंगे, अन्य उन शब्दों के विषय में जानेंगे जिनकी सहायता से हम लोग पंचमी विभक्ति अपादान कारक का प्रयोग और भी कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने अन्य दोस्तों को भी श्री विद्या के साथ जोड़ने की कोशिश करें, प्रयास करें। बाकी मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।